हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे। 9th चैप्टर 9.1 हो गई थी। 9.2 का एक एग्जाम्पल किया था ये 10x प्लस आयोटा वाई। तो इस तरह की फॉर्मेट में क्या किया था कि 10x प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया था। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो अल्फ़ा की वैल्यू निकली थी और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बीटा की वैल्यू निकली थी। और जो यही निकल गए तो अल्फ़ा इसका रियल पार्ट था और बीटा इसका इमेजिनरी पार्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन में फ़र्क है, वहाँ पर सिर्फ सिंगल टेन साइन जो भी था सिंपल था, और यहाँ पे हाइपरबोलिक में है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई और टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए ये कैसे करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हाइपरबोलिक को आप सिंपल में चेंज कर लो, उसके बाद बनेगा। तो आपने ये रिलेशन पढ़ी है, पीछे ये फॉर्मूला था कि साइन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 1 आयोटा साइन आयोटा एक्स। देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है 1 आयोटा और साइन आयोटा जो भी वैल्यू एंगल में है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड किया। साइन अंदर आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। आयोटा एक्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस वाई। इधर क्या बचा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा, और ये फॉर्मूला खोल दो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हो, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस वाई सेम, माइनस कोस आयोटा एक्स को कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। अब जब ये मल्टीप्लाई करोगे बाहर वाला तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा जो +1 वैल्यू दे देगा, और साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस और माइनस प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। पूछा क्या है इस क्वेश्चन के रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इसका रियल पार्ट बन गया, जिसके साथ आयोटा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। इस तरह से करना है। जब भी हाइपरबोलिक आए उसको सिंपल में बदल लो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। दूसरा देखिए, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई और इनमें रिलेशन क्या है, वही 1 आयोटा टेन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। बाहर वही आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बना, टेन आयोटा एक्स माइनस वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा, और ये साइन अपॉन कोस लिख दिया। अब माइनस आयोटा साइन अपॉन कोस ये है। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर कोस आयोटा एक्स प्लस वाई और कोस आयोटा एक्स प्लस वाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब माइनस आयोटा तो है ही, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नीचे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब ये किया है तो यहाँ पे ये वाई कैंसिल है, इधर पे ये आयोटा एक्स कैंसिल है, इधर वाई कैंसिल है, इधर आयोटा माइनस आयोटा, साइन 2 आयोटा एक्स प्लस साइन -2 वाई, और नीचे कोस 2 आयोटा एक्स प्लस कोस -2 वाई। इसको क्या लिखोगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x, इसको कोस हाइपरबोलिक 2x और प्लस कोस 2y। ठीक है। अब देखिए आयोटा और आयोटा ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा अगर बाहर है तो, ठीक है। तो आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर, वो वैल्यू +1 बन जाएगी, तो पहली टर्म बनेगी साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस 2y, और ये माइनस और माइनस प्लस आयोटा साइन 2y अपॉन दिस। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सिर्फ हाइपरबोलिक को सिंपल में बदल के फॉर्मूला खोलना है, और कुछ बिना फॉर्मूले ये चैप्टर बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ साइन u प्लस आयोटा वी है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इक्वल्स टू 1।
इसी का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर यू इक्वल्स टू 1। गिवन ये है कि साइन यू प्लस आयोटा वाई है, ये बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर है? साइन यू प्लस आयोटा वी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो तो साइन यू कोस आयोटा वी प्लस कोस यू साइन आयोटा वी। एक्स प्लस आयोटा वाई साइन यू का सेम, और कोस आयोटा वी की वैल्यू क्या बनेगी? कोस हाइपरबोलिक वी। ये सेम साइन आयोटा यू आयोटा वी, आयोटा बाहर आएगा और साइन हाइपरबोलिक वी। अब ये रिलेशन आ गई और यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो तो एक्स किसके बराबर आएगा? साइन यू कोस हाइपरबोलिक वी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो वाई बराबर होगा कोस यू साइन हाइपरबोलिक वी, और ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें प्रूव करना है कि इनमें यहाँ से x अपॉन कोस हाइपरबोलिक v क्या बना? साइन यू, और y अपॉन साइन हाइपरबोलिक v क्या बना? कोस यू। इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर यू प्लस कोस स्क्वायर यू इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x अपॉन साइन यू क्या बनेगा? कोस हाइपरबोलिक v। यहाँ से y अपॉन कोस u क्या बनेगा? साइन हाइपरबोलिक v। दोनों को स्क्वायर करके और सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर यू इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ टेन ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपको प्रूव करना है इस तरह से, जो प्रूव करना है वहाँ पे कोट की रिलेशन है, ये ध्यान रखो। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि जो गिवन है टेन ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस करते हैं तो ये रिलेशन बन गई सेकंड। अब देखिए ये कहीं से आया नहीं है, टेन टू ए किसके बराबर होगा? टेन टू ए को आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस ए, तो ये टेन टू ए ही है। और इसमें आयोटा बी को अगर ऐड कर दो और आयोटा बी को ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसी को एडजस्ट करके लिख दिया कि टेन ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी। ये टर्म कैंसिल हो रही है तो ये टेन टू ए ही है। अब इसको एक मान लो और इसको दूसरा मान लो, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, टेन ए प्लस आयोटा बी प्लस टेन ए माइनस आयोटा बी अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस आयोटा बी टेन ए माइनस आयोटा बी। टेन टू ए इसी को 1 अपॉन कोट टू ए लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से एक्स माइनस आयोटा वाई। ये दोनों वैल्यू रख दी। ऊपर आयोटा वाई कैंसिल होगा, 2x बचा और नीचे 1 माइनस, ये फॉर्मूला खोल दो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उधर 1 अपॉन कोट टू ए है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x कोट टू ए। अब इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दिया, यही प्रूव करना था। दूसरा देखिए इसका पार्ट टेन टू आयोटा बीटा अगर लेके चलते हैं तो वही बात है, टेन टू आयोटा बीटा में ऐसा लिखोगे कि आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, इसमें ए को ऐड कर दो और ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क पड़ा? वही इन्होंने लिखा है ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। ए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और 2 आयोटा बीटा बचता है, बी है ये। अब इसको एक टर्म मान लो x और y, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दो, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। इसकी वैल्यू, अब देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि टेन आयोटा एक्स बराबर है आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो टेन टू आयोटा बीटा क्या लिखोगी? आयोटा टेन हाइपरबोलिक टू बीटा। और इसकी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू x प्लस आयोटा वाई है, इसकी x माइनस आयोटा वाई है, पुट कर दिया। आयोटा से आयोटा कैंसिल, इसको 1 अपॉन कोट हाइपरबोलिक टू बीटा लिख सकते हैं और इधर ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रूव करना है वही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ स्टेटमेंट। देखो इफ़ टेन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई,
आपको प्रूव करना है कोट हाइपरबोलिक वाई और साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल्स टू कोट एक्स साइन 2 थीटा। वो तो प्रूव करना है। सिर्फ गिवन देखिए, गिवन ये है कि टेन थीटा प्लस आयोटा फाई इसके बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हो तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या बना, टेन थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस टेन थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा। टेन को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। इधर देखिए फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए प्लस बी का साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई, और साइन ए माइनस बी का भी खोल दिया, साइन एक्स कोस आयोटा वाई माइनस कोस एक्स साइन आयोटा वाई। ये कैंसिल। इधर देखिए एलसीएम ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा फाई और कोस थीटा माइनस आयोटा फाई। तो साइन थीटा प्लस आयोटा फाई कोस थीटा माइनस आयोटा फाई प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा फाई साइन थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल्स टू ये और ये टर्म बची टू साइन एक्स कोस आयोटा वाई। कोस आयोटा वाई कोस हाइपरबोलिक वाई के बराबर होगा। ऊपर देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो साइन थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा फाई, और नीचे वाला सेम, इधर भी सेम। ऊपर आयोटा फाई से आयोटा फाई कैंसिल हुआ तो साइन 2 थीटा अपॉन, इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दी। अब सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बना, टेन थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस टेन थीटा माइनस आयोटा फाई, और ये भी दिस माइनस दिस। सेम प्रोसेस है, साइन अपॉन कोस लिखा, इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला, ये टर्म कैंसिल। एलसीएम ले लिया, ये बन गई। अब ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, नीचे सेम। यहाँ से थीटा कैंसिल हुआ तो साइन 2 आयोटा फाई, इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा बाहर आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन, और इधर जो है, इधर देखो क्या आया है, 2 कोस एक्स साइन आयोटा वाई, और साइन आयोटा वाई को लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो आयोटा ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन दिस इक्वल्स टू 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। फोर्थ इक्वेशन डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, तो साइन 2 थीटा अपॉन दिस, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये टर्म कॉमन है तो कैंसिल। बचा क्या, साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। राइट साइड में 2 साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, 2 से 2 कैंसिल। इसको हमने लिख दिया कोट हाइपरबोलिक वाई, और कोस अपॉन साइन है तो नीचे कोट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट है कि टेन थीटा प्लस आयोटा फाई है कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। आपको प्रूव करना है कि थीटा एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 होगा, और ई की पावर 2 फाई है, ये टेन पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2। लेके चले कि टेन थीटा प्लस आयोटा फाई कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया तो टेन थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल्स टू कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया और इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब हमारा काम है, हम लेके चले हैं कि टेन 2 थीटा। देखिए टेन 2 थीटा है तो इसी को तो मैं लिख सकती हूँ कि टेन, पीछे भी बताया था, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हुआ, आयोटा फाई जोड़ा और आयोटा फाई घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसको एडजस्ट कर दिया कि टेन थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा फाई, 2 थीटा ही है ये, इसको एक क्वांटिटी मान लो, इसको एक मान लो, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस टेन थीटा माइनस आयोटा फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस आयोटा फाई टेन थीटा माइनस आयोटा फाई। फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा है, और सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा है, और नीचे ये प्रोडक्ट में कर दिए। ऊपर 2 टर्म कैंसिल हुई, 2 कोस एल्फा बचा, और नीचे 1 माइनस दिस, ये 2 कोस एल्फा अपॉन 0, तो ये वैल्यू बन गई इन्फिनिटी। टेन 2 थीटा इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी पाई बाई 2 एंगल पे बनता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि टेन ए अगर टेन बी के बराबर है तो ए इक्वल्स टू एन पाई प्लस बी लिखते हैं।
तो यहाँ से tan 2 थीटा tan पाई बाई 2 के बराबर है, तो 2 थीटा बराबर हुआ n पाई प्लस पाई बाई 2। थीटा क्या बना, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यही प्रूव करना था। ठीक है, 2 थीटा लेके अब tan 2 आयोटा फाई लेके चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, आयोटा फाई और आयोटा फाई तो है ही, थीटा को ऐड कर दो और थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस आयोटा फाई। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। इधर tan 2 आयोटा फाई को कैसे खोल सकते हो, आयोटा बाहर आएगा और tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल्स टू 2 आयोटा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 2 साइन अल्फा। हमारे पास आ गया कि tan हाइपरबोलिक 2 फाई है, ये बराबर होगा साइन अल्फा के। अब आपने ये पढ़ा है कि tan हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू होती है e की पावर फाई माइनस e की पावर माइनस फाई अपॉन e की पावर फाई प्लस e की पावर माइनस फाई। तो tan हाइपरबोलिक 2 फाई क्या बनेगा, e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर माइनस 2 फाई अपॉन e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई अपॉन इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों को, तो ये बन गया। अब इस पर कंपेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। कैसे करते हैं, देखो कंपेंडो और डिविडेंडो होता है अगर x अपॉन वाई इक्वल्स टू a प्लस बी है। अगर मैंने यहाँ अप्लाई करके x प्लस वाई मतलब ऊपर और नीचे वाली टर्म को ऐड कर दिया, तो इस तरफ भी a प्लस बी को जोड़ूंगी और इधर अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर भी इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो देखो कंपेंडो डिविडेंड लगाऊँ कि एक टर्म है नीचे वाली को प्लस कर दिया और ऊपर एक टर्म है और माइनस दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए 1 को कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं दोनों जगह, और साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। इधर देखिए ये और ये कैंसिल है तो 2e 2 फाई बना, इधर ये और ये कैंसिल है तो 2e की पावर माइनस 2 फाई बना, और 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाके e की पावर 4 फाई। ये देखिए कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर है और नीचे कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर है। इधर से कोस अल्फा बाई 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो और डेनोमिनेटर में भी कर दो, तो ये बना 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ये 4 पाई है तो स्क्वायर लेने पे 2 पाई बना और इधर से स्क्वायर हट गया। अब 1 की वैल्यू 10 पाई बाई 4 होती है, तो वही है ये फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 का। 9 चैप्टर इतना ही था, कंप्लीट करवा दिया, कर लेना। आगे 10th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।